नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम बरेली न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। एसआरएमएस रिधिमा में सावन के आगाज के मौके पर सजी नृत्य और सुरों की शाम। हारमोनियम के सुर, तबले की थाप के साथ जब संतूर और वायलिन के स्वर मिलकर मंत्रमुग्ध करने वाली धुन छेड़ रहे थे, साथ ही कलाकारों की नृत्य ऐसी मनमोहक प्रस्तुति, ऐसा लग रहा था जैसे ये धुन अनवरत सुनाई देती रहे। शास्त्रीय संगीत पर नृत्य की ऐसी महफिल से जैसे कोई उठना ही नहीं चाह रहा था। कलाकारों ने सभागार में मौजूद लोगों की खूब तालियां बटोर रहे थे। ये वानगी थी एसआरएमएस ट्रस्ट के रिधिमा में सावन के आगाज पर सजी एक शाम की। इस मौके पर एसआरएमएस ट्रस्ट के पदाधिकारी देवमूर्ति आदित्य मूर्ति एवं न्यूज़ टुडे नेटवर्क के ग्रुप एडिटर आशीष गुप्ता एवं मैनेजिंग एडिटर स्वतंत्र कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आपको बता दें कि एसआरएमएस ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राममूर्ति जी, जिनको संगीत में खासी रुचि थी, की स्मृति स्वरूप उनके पुत्र एसआरएमएस ट्रस्ट चेयरमैन देवमूर्ति ने रिधिमा की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बरेली और आसपास के होनहार बच्चों को एक मंच प्रदान करना है। आरएसएस प्रचारक मामले में पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई। बरेली में आरएसएस प्रचारक को बंधक बनाकर अभद्रता और सुनसान जगह पर ले जाकर धमकी देने के मामले में 2 दरोगाओं समेत आधा दर्जन से अधिक पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरएसएस नेता की तहरीर पर दोषी पुलिसकर्मियों पर डकैती और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में लिप्त दरोगा व पुलिसकर्मी सुभाषनगर थाने की करगना चौकी पर तैनात हैं। बता दें कि गुरुवार को सुभाषनगर थाना क्षेत्र में आरएसएस के प्रचारक ने दरोगा व पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और बंधक बनाकर धमकाने का आरोप लगाया था। थाना सुभाषनगर में एक वादी हैं, उनके द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इन संबंध में थाना सुभाषनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लायंस क्लब में जिलाधिकारी ने किया वृक्षारोपण। जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी ने आज सिविल लाइंस स्थित इलाहाबाद बैंक के ऐतिहासिक परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत चंदन व रुद्राक्ष के पौधे लगाए। इस अवसर पर लायंस क्लब सदस्यों द्वारा लगभग 100 पौधों को रोपित किया गया और उन पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी क्लब के सदस्यों ने ली। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए बरेली का जत्था हुआ रवाना। श्री जगन्नाथ स्वामी डाक कावड़ मंगल का बेड़ा आज अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस बेड़े का संचालन बेड़े के श्री महंत हरिओम मौर्य कर रहे हैं। इनके साथ कांवर मंडल के 5 अन्य लोग भी हैं। 6 सदस्यों का दल आज बरेली कॉलेज से अमरनाथ जी के लिए रवाना हुआ, जो 7 दिन के बाद दर्शन करके बरेली वापस लौटेगा। जिसके पश्चात हर साल की तरह इस साल भी श्री जगन्नाथ स्वामी कांवड़ मंडल हरिद्वार से जल भरेगा और गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करेगा। और हमारा काफ़ी पूर्व से जत्था चला रहा है डाक कांवर का, जो कि हरिद्वार से डाक कांवर भर के और गोला गोकर्णनाथ मंदिर में चढ़ाई जाती है, जिसमें 22 से 25 लोग लगभग रहते हैं। और इस बार हम लोग अमरनाथ यात्रा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बहन से छेड़छाड़ का ऐसे लिया बदला। बहन के साथ छेड़छाड़ की वजह से एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त की जान ले ली। बरेली में आज इसी घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें एक दोस्त ने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ की वजह से अपने जिगरी दोस्त की सिर कुचलकर हत्या कर दी। यह मामला बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर का है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को हनी का शव बरामद हुआ था। पुलिस लगातार खोजबीन में लगी थी और आज बरेली के एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा कर दिया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिनांक 11/12 की रात्रि को थाना बारादरी क्षेत्र में होली चौक मोहल्ले में एक व्यक्ति के सर पे चोट थी और उस चोट से उस व्यक्ति की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो मृतक हैं उसके पिता के तहरीर के आधार पे थाना बारादरी में एक 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए इसमें टीमें लगा दी गई थी। टीम इस पे अपना काम कर रही थी। आसपास के CCTV कैमरे देखे गए थे और इसमें जो हमें कुछ लीड मिले थे, उस लीड के आधार पे आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जो है दुर्वेश उर्फ
बुरा बताया और उसने अपने घटना को कारित होना स्वीकार किया। और घटना के जो पीछे जो हमने पूछा कि इस घटना को कारित करने के पीछे मोटिव क्या था, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक है और ये अपने काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में अपना शराब का सेवन करते थे और आपस में इनकी अच्छी दोस्ती थी। जो मृतक है इसके घर पे आना जाना था और इसकी जो सिस्टर है उस पर जो है उसकी गलत नज़र थी और इसने उसको जब मना किया तो उसने जो है नहीं माना और गाली गलौज हुआ। और इस प्रतिशोध की भावना से इस व्यक्ति ने जब वो मृतक सो रहा था तो उसको ऊपर से वेंटेड स्लैब से उसके सर पे वार किया, जिसके चलते जो है उस व्यक्ति की मृत्यु पाई हो गई थी। बरेली की शख्सियत से राममूर्ति जी एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गांधी जी के भाषणों, तर्कों और भावनाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए गिरफ्तारी दी। उन्होंने गांधी जी के परिपक्व और गतिशील नेतृत्व में AICC द्वारा शुरू किए गए सभी सत्याग्रहों और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकार के कृषि मिशनों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और ताइवान जैसे कई देशों का दौरा किया। राममूर्ति जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने मातृभूमि के लिए जो कुछ भी किया है वह देशभक्ति के लिए किया था, ना कि भौतिक लाभ के लिए। उसी देशभक्ति की भावना के अनुसरण में उन्होंने भूदान आंदोलन में 30 एकड़ कृषि भूमि दान की। वह इतने महान थे और वास्तव में प्रेरक थे। आपकी स्मृति में उनके पुत्र देवभूमि ने एक ट्रस्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज रिद्धिमा का संचालन हो रहा है, जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।